डरो मत, हम साथ हैं। स्वदेश न्यूज की मुहिम मास्क पहनिए, घर में रहिए और इस जंग को हराइए। जी हाँ, नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ बागीशा। और आज हम बात करेंगे जो युद्ध अभी हमारे देश में चल रहा है। देश में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार फैलता जा रहा है, लेकिन इसी बीच सरकार तमाम प्रयास कर रही है। जो दूसरी लहर है वो काफी खतरनाक है। पहली लहर से हम जीते, बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो ऐसे जो हालात थे उसमें भी जंग जीती केंद्र सरकार ने, चाहे राज्य सरकारों की बात करें। उसके बाद देश नहीं विदेशों में भी भारत देश की तारीफ की गई। लेकिन जो दूसरी लहर है वो काफी खतरनाक है। वैज्ञानिकों का कहना है कि कहीं न कहीं ये लहर हवा में फैल रही है। सरकार तमाम प्रयास करी है, प्रधानमंत्री मोदी लगातार बैठकें ले रहे हैं, कई निर्णय प्रधानमंत्री ले सकते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर सकते हैं, यहां तक कि ऑक्सीजन निर्माताओं से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल बैठकें की। तमाम वो फैक्ट्रियां जो ऑक्सीजन सप्लाई करती हो, यहां तक कि रेलवे ने भी एक अच्छी पहल की है। रेल मंत्री है, उन्होंने अब प्लेटफॉर्म नंबर 1 को कोविड सेंटर बना दिया है। पूरी ट्रेन को उन्होंने एक कोविड के लिए बनाया है, जहां तमाम कूलर रखे गए हैं। तो मध्य प्रदेश में लगातार जो पहल है वो सरकार कर रही है, लगातार प्रयास कर रही है कि किस तरह से जो मरीज इस बीमारी से जूझ रहे हैं उन तक सुविधाएं कैसे पहुंचे। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। आज तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार बैठकें कर रहे हैं। उन्होंने अपने तमाम कार्यक्रम भी रद्द कर दिए थे, चाहे बात करें दमोह चुनाव की, और लगातार बैठकें वे तमाम अधिकारियों और सरकारी अफसरों के साथ ले रहे हैं। और आज हम इसी पूरी चर्चा पर बात करेंगे। हमारे साथ स्वदेश मुहिम में जुड़े हैं विधायक कृष्णा गौर जी और हरिशंकर खटीक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्णा गौर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप ही से शुरू करूंगी। स्वदेश न्यूज की मुहिम है घर में रहिए, मास्क पहनिए, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस मुहिम से जुड़ी। जी, बहुत आपका भी बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस मुहिम से जोड़ा। और वास्तव में स्वदेश की ये बहुत अच्छी मुहिम है जो आज के समय में प्रासंगिक है। और इसलिए क्योंकि जब एक वर्ष पश्चात यह कोविड फिर से जब सेकंड अटैक कर रहा है तो बहुत मजबूत होकर आया है और उसका म्यूटेशन बहुत तेजी से मल्टीपल रूप से फैल रहा है। आपने सही कहा कि ये एयर ट्रेवल कर रहा है, एयरबोर्न है, इसलिए इस समय खतरा ज्यादा है। हमें मास्क लगाने की बहुत आवश्यकता है, बिना मास्क के हम नहीं बच सकते। इसलिए स्वदेश की इस मुहिम को मैं बहुत साधुवाद देती हूँ कि आपने सही समय पर सही निर्णय लिया। जी कृष्णा जी, जिस तरह से पहली लहर से हम जीते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र राज्यों की तमाम जो तारीफें हैं वो विदेशों तक ने की, लेकिन दूसरी लहर काफी खतरनाक है। तमाम बैठकें हो रही है, लेकिन दूसरी लहर से जीतने के लिए क्या कुछ सरकार कर रही है और क्या कुछ निर्णय आप लोग ले सकते हैं? देखिए, ये बात सच है कि जब पहली बार कोविड का अटैक हुआ था पूरे विश्व में, तब किसी को पता नहीं था कि ये क्या है, इससे कैसे बचना चाहिए। और इसीलिए एक बड़ा हार्ड डिसीजन लेते हुए प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश भर में कंप्लीट लॉकडाउन लगाया था। और लॉकडाउन लगाने के कारण पूरा देश जिस प्रकार से सहयोग करके अपने अपने घरों में बंद हुआ था, उसके कारण हम बहुत सारी विकट परिस्थितियों से बचे थे। कोरोना फैल नहीं पाया था, स्प्रेड नहीं हो पाया था। अगर कहीं पर कोई पॉजिटिव मिलता था तो उसकी वहीं पर सुरक्षा हो जाती थी, वहीं पर उसका ट्रीटमेंट हो जाता था, उस जगह को सील कर दिया जाता था। तो काफी बचाव हमने पहली बार किए थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे कोरोना का असर खत्म हुआ, जैसे जैसे वैक्सीनेशन प्रारंभ हुआ, लोगों ने वैक्सीनेशन लगाया, तो लोग थोड़े लापरवाह हो गए। और मुझे लगता है कि आज जब सेकंड अटैक इसका हुआ है तो ये बहुत मजबूती के साथ आया है। लेकिन हमारी घोर लापरवाही ने ही हमको इस स्थिति में आज लाकर खड़ा कर दिया है। आज स्थिति यह है कि हम आंखों के सामने देख रहे हैं कि अस्पतालों में जगह नहीं है, बेड खाली नहीं है, ऑक्सीजन बेड नहीं मिल पा रहे हैं, वेंटिलेटर फुल चल रहे हैं। और ऐसी स्थिति निश्चित रूप से मैं ये कह सकती हूँ, चाहे कोई भी सरकार हो, किसी भी सरकार के सामने आती, ये सिस्टम पूरा कोलैप्स होना ही था। क्योंकि एक सीमित संख्या के पेशेंट के लिए ही अस्पतालों में व्यवस्था होती है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में अगर पेशेंट आएंगे तो कोई भी अस्पताल नहीं कर पाएगा। लेकिन उसके बाद भी मैं बहुत साधुवाद देना चाहती हूँ हमारे प्रधानमंत्री जी को, हमारे मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने लगातार इस दिशा में कोशिश की। बिल्कुल कृष्णा जी, प्रयास तो सरकार कर ही रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा कि प्रयास तो हम करेंगे, लेकिन जिस तरह से संख्या बढ़ रही है उसमें कहीं न कहीं व्यवस्थाओं में थोड़ा समय लग सकता है। हमारे साथ कमलेश यादव जी, बीजेपी विधायक, जुड़े हुए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश मुहिम से जुड़ने के लिए। हम लोग ने एक मुहिम चलाई है, मास्क पहनिए, घर में रहिए।
कमलेश जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ, आवाज आ रही है जी, मैडम। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन हरिशंकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरिशंकर जी, जिस तरह से कृष्णा गौर जी ने बताया कि समय लगेगा, क्योंकि जिस तरह से पेशेंट बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर देखा जाए तो अर्थव्यवस्था पर भी काफी प्रभाव पड़ा है। पिछले साल की यदि हम बात करें तो संपूर्ण लॉकडाउन था, जिससे काफी परेशानियां आई, लेकिन इस बार सरकार ने तमाम वो व्यवस्थाएं की है जिससे अर्थव्यवस्था पर प्रभाव न पड़े। आगे क्या कुछ रणनीति होने वाली है ताकि सभी लोगों को सही समय पर इलाज भी मिले और उनकी अर्थव्यवस्था पर, उनका जो व्यापार है उस पर भी प्रभाव न पड़े? सबसे पहले तो हम आपको बता देंगे, हमारे देश के प्रधानमंत्री और माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी और हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा चौकन्नी स्थिति में है। पूरा हर स्वास्थ्य केंद्र पर निगरानी रखे हुए हैं, जिला प्रशासन पर निगरानी रखे हुए हैं, किस प्रकार से मरीजों को ठीक करना है उसके लिए डॉक्टरों से समय समय पर चर्चा भी कर रहे हैं। डॉक्टर भी जी जान लगाकर की लगातार मेहनत कर रहे हैं और ऑक्सीजन के बार बार आता है, जन जन को ऑक्सीजन मिलने की बात आती है तो उसके लिए भी व्यवस्था जुटाई जा रही है। लेकिन हमारा सबसे पहले अनुरोध यही है, जो अभी हमारे दर्शक है हमारी बात सुन रहे हैं, उनसे हमारा एक अनुरोध है कि सबसे पहले हमें अपने मन के अंदर एक संकल्प लेना चाहिए कि मुझे कोरोना बीमारी से लड़ना है और कोरोना बीमारी से ठीक होना है। पहले दृढ़ संकल्प ये होना चाहिए कि मुझे कोरोना बीमारी से ठीक होना है, मेरे पास कोरोना ना पहुंचे। इसके लिए भी पहले हाथ धोने का काम करना चाहिए, मास्क लगाने का काम करना चाहिए, सोशल डिस्टेंस का पालन करना चाहिए। समय समय पर सब लोग जैसे बोल रहे हैं तो उसका पालन भी करना चाहिए, बोल भी रहे हैं और इसके साथ साथ पालन भी करना चाहिए। अब व्यक्ति क्या है कि जाता है दूसरे के पास जाता है, कीटाणु एक दूसरे से दूसरी जगह उड़ के पहुंच जाते हैं, इस कारण से हो जाता है। लेकिन मैं भी कोरोना वॉलंटियर बनूं, इसके लिए सबको चिंता करना चाहिए। उसमें वैक्सीनेशन के लिए स्वयंसेवक भी बनना चाहिए, वैक्सीनेशन सेंटर जो है वहां पे जाकर के आदमियों की मदद भी करना चाहिए, वैक्सीनेशन प्रेरक भी बनना चाहिए। और क्या वैक्सीनेशन टीका लगवाइए आप, है ना। अब तो 18 साल से अधिक उम्र के बच्चों को भी अब लगने का प्रावधान 1 मई से किया जा रहा है। इसके लिए सबको प्रेरित करना चाहिए, जन जागरण अभियान चलाना चाहिए। जन जागरण अभियान के उसमें ये कोई जरूरी नहीं है कि हमें इंजेक्शन के माध्यम से हमारा इलाज हो, और अन्य दवाइयों के माध्यम से भी हमारा इलाज ठीक हो रहा है, अच्छे ढंग से हो रहा है। रेमडेसिविर इंजेक्शन मंगाए जा रहे हैं, लगातार उनकी पूर्ति भी हो रही है, सरकार जीवन लगा के कर रही है, प्लान द्वारा इंजेक्शन भी आ रहे हैं, हम हर जिला मुख्यालयों पर भेजे भी जा रहे हैं हेलीकॉप्टरों के माध्यम से। लेकिन ये है कि इंजेक्शन एक लास्ट विकल्प है, लेकिन पहले तो जो डॉक्टर सलाह दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, उनके माध्यम से भी हमें करना चाहिए कि हमें बुखार हमारा कौन सी बीमारी से दूर होगा, हमें एंटीबायोटिक कौन सी दवाई लेना है, तो जो डॉक्टर एडवाइस दे रहे हैं उस एडवाइस को लें। लेकिन कोरोना, मैं भी कोरोना का वॉलंटियर हूँ, ये दृढ़ संकल्प हमें करना चाहिए। जब हम ठीक होंगे तब दूसरे को ठीक कर सकते हैं। मैं कोरोना कर्फ्यू लगाइए, अपने घर से बाहर नहीं निकलिए, बहुत ही ज्यादा अति आवश्यक पड़ता है 24 घंटे या 48 घंटे में कभी कुछ सामान लेने के लिए जाना है तब जाइए, बाकी अपने घर पे रहिए, अपने बच्चों के बीच में रहिए, मास्क लगा के घर में भी रहिए और उबला हुआ पानी, कुनकुना हुआ पानी पीते रहिए। जी हरिशंकर जी, बिल्कुल सरकार तो तमाम प्रयास करेगी, क्योंकि इस समय लोगों को, जनता को जरूरत है सरकार की, लेकिन फिर भी हमें ये निर्णय लेना है कि हमें कैसे कोरोना से बचना है। मैं आपके पास आऊंगी फिर से, लेकिन हमारे साथ यशपाल सिंह से सिसोदिया बीजेपी विधायक जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। स्वदेश मुहिम से जुड़ने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम लोगों ने एक मुहिम चलाई है, घर में रहिए, मास्क पहनिए, और आप इससे जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत आप चारों का भी धन्यवाद कहना चाहूंगी। आपके पास भी मैं आऊंगी, लेकिन हमारे साथ कमलेश यादव जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी विधायक। कमलेश जी, जिस तरह से सरकार काम कर रही है, बेड की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, आपके क्षेत्र की यदि बात करें तो क्या कुछ समस्याएं आप तक पहुंच रही है और आप अपने स्तर पर क्या कुछ कर रहे हैं? तो पहले तो सभी जो प्रतिनिधि और माननीय विधायक जी जुड़े हुए हैं, सबको मैं नमस्कार करता हूं। और सभी लोगों से मैं एक निवेदन भी करता हूं कि इस समय जो कोरोना की महामारी चल रही है वो भयानक खतरनाक है, पिछली बार से कई गुनी ज्यादा खतरनाक है। हमारे क्षेत्र में मैं सभी लोगों से निवेदन भी कर रहा हूं कि इस समय इस बीमारी को क्या है, ग्रामीण क्षेत्र के लोग गंभीर नहीं समझ रहे हैं। तो उन सबसे मेरा निवेदन है कि सबसे ज्यादा इस बीमारी को ग्रामीण क्षेत्र से बचाना है और उन पे मैसेज के माध्यम से उन लोगों के बीच में जाना है, कैसे भी करके उन लोगों को समझाना है कि इस बीमारी पे थोड़ा विशेष करके ध्यान दें। शहरों की अपेक्षा ग्रामीण में अभी मात्रा कम है और इस समय जो हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन की जो समस्याएं आ रही हैं, ऐसी बिल्कुल मैं अपने माननीय देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं उन्हें। और जिस तरह से प्रदेश और देश में गाइडलाइन से काम चल रहा है, इसलिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद है। पर निवेदन सभी लोगों से ये है कि ये बीमारी भयानक है,
इस बीमारी के माध्यम से कुछ विपक्ष के लोग इस तरह से जो माहौल बना रहे हैं, ऐसे माहौल में इस समय विपक्ष और पक्ष की जरूरत नहीं है। इस समय एक होके हमें देश की सेवा में, हमें जनता की सेवा की भावना के प्रति हमें रहना है। ये सभी लोगों से मैं निवेदन कर रहा हूँ। और ये जो वैक्सीन के बारे में हम लोग मैसेज फैला रहे हैं कि वैक्सीन, मध्य प्रदेश में वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में, जिन लोगों को वैक्सीन की जरूरत है उन्हें पर्याप्त मात्रा में मिल रही है। और इंजेक्शन की लोग अफवाहें उड़ा रहे हैं। इंजेक्शन जिन लोगों को जरूरत है उनको पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है, जिनको जरूरत नहीं है, और वो भी क्या है, हमारे प्रदेश और देश की जनता का यह एक मैसेज रहता है कि थोड़ी भी बीमारी अगर कहीं होती है तो उस बीमारी को हर आदमी उस इंजेक्शन से जोड़ दी है। तो इसलिए इंजेक्शन उन्हीं लोगों को लगना चाहिए जिन लोगों को जरूरत है और जो सीरियस है, और जिन लोगों को जरूरत नहीं है तो मैं तो बिल्कुल कमलेश जी, सबसे बड़ा कारण ये है कि लोग पैनिक ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार यही कह रही है कि डरो नहीं, हम साथ है। लगातार मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वो हर रोज जनता से भी बात करते हैं, जनता को भी संबोधित करते हैं और यही कहते हैं कि डरो नहीं, हम साथ हैं और ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। यशपाल जी के पास मैं आना चाहूंगी। यशपाल जी, जिस तरह से हालात बिगड़े हुए हैं, लोगों की जान तो सरकार बचा ही रही है, तमाम प्रयास कर रही है, लेकिन फिर भी एक सबसे बड़ी चुनौती है सरकार के लिए उनकी रोजी रोटी, क्योंकि जो लोग हर रोज कमाते हैं उसी से उनकी रोजी रोटी चलती है। ऐसे में सरकार आगे क्या कुछ करने वाली है? पिछली बार भी सरकार ने तमाम प्रयास किए, लेकिन इस बार की स्थिति काफी ज्यादा खराब है। देखिए बेटे, आज की आपकी इस मुहिम का मैं आभार व्यक्त करूंगा क्योंकि आपने जागरूक करने को लेकर के जो अभियान चलाया है, वास्तव में अभी जागरूकता की ही जरूरत है, क्योंकि सारे संसाधन और सारे मैन पावर है, ये सब बोने हो रहे हैं इस महामारी के चलते। मैं ये भी बताने की कोशिश करना चाहिए मेडिकल साइंस को कि आखिर ये वायरस क्यों आ रहा है, किधर से आ रहा है, इसके कितने, ये किस आकार का है, किस प्रकार का है, क्या छूने से आ रहा है, क्या सोशल डिस्टेंसिंग से आ रहा है, या सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करेंगे तो आ रहा है, या वायरस हवा में कहीं आ रहा है। अभी देखिए, रेमडेसिविर को लेकर के भी अगर एम्स के चिकित्सक कहते हैं, ये डॉक्टर नरेंद्र त्रिहान ये बयान देते हैं कि ये कोई बहुत ज्यादा सबको लगने की आवश्यकता नहीं है, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन जो बना हुआ है वो चिकित्सकों में भी बना हुआ है, मेडिकल साइंस में भी बना हुआ है। इसको दूर करना चाहिए। दूसरा देखिए, ये जो जिस तरह का भी जो दूसरा ये दौर आया है, दूसरा जो वायरस आया है, तो निरंतर हम लोग सक्रिय भूमिका में हैं, हम देख रहे हैं, हम जान रहे हैं, हम पहचान रहे हैं, लोगों से हम जब संवाद करते हैं, आरटीपीसीआर जब नेगेटिव आ जाती है, उसके बाद भी जब पेशेंट घर पर रह करके अब होम क्वारंटाइन है और जिस प्रकार से उसका ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है, जिस प्रकार से उसके फेफड़े डैमेज हो रहे हैं, जिस प्रकार से सीटी स्कैन में जो स्कोर काउंट हो रहे हैं, ये सब एक नया जो दौर दूसरे दौर में आया है, ये ज्यादा भयावह है। 24 घंटे में लोग काल कल्पित हो रहे हैं। अस्पताल के गेट तक पहुंचते पहुंचते उनका ऑक्सीजन लेवल यदि घर में 90 था तो वो 50 पे आ गया, 60 पे आ गया। तो ये जिस प्रकार से भयावह स्थिति बन रही है, वास्तव में चौंकाने वाली भी है। और जहां तक लॉकडाउन का सवाल है, निश्चित से गरीब के ऊपर बड़ा इसका असर पड़ रहा है, क्योंकि वो रोजी रोटी कमाने के लिए बाहर नहीं जा पा रहा है। जनता कर्फ्यू है, लॉकडाउन है, सारी दुनिया, सारा देश, सारा प्रदेश थम गया है। वापिस हम उसी दौर में आ गए जैसे पिछले दौर में थे। इसमें मैं इतना जरूर कहूंगा, आपकी इस मुहिम में अपने अनुभव शेयर करते हुए, शासन को इस बात को लेकर के कम से कम प्रति अस्पतालों की मॉनिटरिंग ये करना चाहिए कि कितने मरीज सीरियस हैं, कितने को रेमडेसिविर लगना चाहिए, कितने को ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। अब ऑक्सीजन इतना आ रहा है बाहर से, इतने सरकार के जतन प्रयत्न चल रहे हैं, इतना रेमडेसिविर हवाई जहाज से और हेलीकॉप्टर से पहुंच रहे हैं, तो आखिर फिर इसका ये कहीं ऐसा तो नहीं कि दोहन मिसयूज हो रहा है, इसका दुरुपयोग हो रहा है, या जहां जिनको आवश्यकता नहीं वो भी लगवा रहे हैं। तो एक चार्ट बनना चाहिए इसका, और कंट्रोल रूम बनना चाहिए। प्रत्येक जिला चिकित्सालयों की क्या स्थिति है, प्रत्येक निजी कोविड सेंटरों की क्या स्थिति है, उनमें मरीजों को की ऑक्सीजन का लेवल क्या है, उसको कितना ऑक्सीजन लेना चाहिए, उसको रेमडेसिविर एक लग गया, 8 दिन बाद दूसरा लगेगा, तो क्या कंटिन्यू लगना चाहिए रेमडेसिविर, ये भी क्लियर करना चाहिए। अगर 2 दिन तक 100 लोगों को रेमडेसिविर नहीं लगेंगे, तीसरे दिन आएगा, तो क्या आपके जो प्रयत्न है, आपके जतन है, कहीं वो फीके तो नहीं पड़ गए? क्या 2 दिन 3 दिन बाद रेमडेसिविर आया और 100 लोगों को लगा, 300 लोग और अस्पताल में भर्ती हैं, उनका क्या होगा?
इन सारे चीजों को कहीं ना कहीं क्लियर करना चाहिए जी और बिल्कुल कुछ बिल्कुल काम सही बांटना कहा, भी क्योंकि चाहिए। यशपाल जी हम ये भी देखते हैं कि कई लोग कोरोना पॉजिटिव नहीं है उसके बाद भी पैनिक ज्यादा हो जाते हैं, ज्यादातर स्ट्रेस लेते हैं, उसकी वजह से भी उनका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, फिर उन्हें ऑक्सीजन सप्लाई पहुंचाया जाता है, तो कहीं ना कहीं वहां भी जिन लोगों को जरूरत नहीं वहां भी ऑक्सीजन पहुंचाया जा रहा है, तो वो एक सीमित करना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा। मैं कृष्णा जी के पास आना चाहूंगी। कृष्णा जी, जिस तरह से कोरोना ने मनोवैज्ञानिक असर भी डाला है लोगों पर, ऐसे में कई लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं, किसी को इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, ऐसे में सरकार के पास एक बड़ी चुनौती है लोगों का भरोसा जीतना। वो कैसे आप लोग जीत पाएंगे? बिल्कुल सही है। लोगों के मन में भय ज्यादा व्याप्त है। अगर कोरोना हुआ है, उसके थोड़े से भी सिम्टम्स आए हैं तो लोग भयभीत हो जाते हैं, वो अस्पताल की तरफ भागने लगते हैं, जबकि उनको घर पर ही आइसोलेशन में रहकर अपने आप को ठीक करना चाहिए। लेकिन इतना कोरोना का भय इतना दिमाग पर बैठ गया है कि उनको लगता है कि अस्पताल में ही हम जाकर ठीक होंगे। यही कारण है कि हॉस्पिटल्स पर लगातार दबाव बढ़ रहा है और इसलिए हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी भी लगातार कोशिश यही कर रहे हैं कि अगर एसिम्टोमेटिक है, अगर व्यक्ति पॉजिटिव है, एसिम्टोमेटिक है, तो वो घर पे ही रहकर डॉक्टर को दिखाकर अपना इलाज आइसोलेशन में करे और बिल्कुल खुश मन प्रसन्न रहकर करे, क्योंकि हॉस्पिटल में जाने के बाद इतनी सारी वहाँ बॉडियां देखकर, जो मौतें हो रही है उनको देखकर, पेशेंट देखकर कहीं ना कहीं वो मनोवैज्ञानिक दबाव में वहां आ जाता है और उसकी वजह से न चाहते हुए भी वो मौत के मुंह में चला जाता है। लेकिन घर पे अगर रहेगा तो घर पर वो ज्यादा खुश रहेगा, ज्यादा अच्छे से इलाज कर पाएगा, सेफ रहेगा। और इसलिए मनोवैज्ञानिक दबाव, बिल्कुल सही कहा है, मनोवैज्ञानिक दबाव ज्यादा से ज्यादा कोविड पॉजिटिव पेशेंट के मरने का कारण बन रहे हैं। हमको इसको रोकना होगा। सरकार, मुख्यमंत्री जी, प्रशासन लगातार इस दिशा में प्रयास कर रहा है, लेकिन अब लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है कि हमें सतर्क रहना है, हमें मनोवैज्ञानिक दबाव में नहीं आना है। अगर कोरोना की टेस्ट हमारी पॉजिटिव आ भी गई है और हमारे सिम्टम्स अगर बहुत कम है तो हमें घर पर ही आइसोलेशन में रहकर अपने आप को ठीक करना है। यदि वहाँ डॉक्टर के ट्रीटमेंट से हम ठीक हो रहे हैं तो हमारे लिए सबसे सुखद स्थिति होगी। लेकिन यदि आपको 2-3 दिन में ऐसा लगता है कि हमारे सिम्टम्स कुछ बढ़ रहे हैं तो फिर निश्चित रूप से आप हॉस्पिटल पहुंचे, ताकि वहाँ पर आपका पर्याप्त इलाज हम कर सके और हम मनोवैज्ञानिक दबाव से बच सके। बिल्कुल, इलाज तो हम तमाम पहुंचा ही रहे हैं, लोगों तक पूरी कोशिश कर रहे हैं। हरिशंकर जी के पास आऊंगी। हरिशंकर जी, कोरोना एक बड़ी आपदा के रूप में आया है। जब परिवार में कोई आपदा आती है तो एक मुखिया जो होता है वो पूरे परिवार को संभालता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें तो उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश को अपना एक परिवार समझा है, सभी की वो मदद कर रहे हैं। ऐसे में यदि आपके क्षेत्र की बात करें तो आप इस जिम्मेदारी को कैसे निभा रहे हैं? हरिशंकर जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? तो हरिशंकर जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। कमलेश जी के पास आऊंगी। कमलेश जी, आपने मेरा सवाल बिल्कुल सुना होगा जो मैंने कहा अभी। मैडम जी कमलेश जी, आपने मेरा सवाल सुना जो मैंने हरिशंकर जी से किया था? मैं खड़ा हो गया था। जी बिल्कुल, मैं फिर से आपसे सवाल करती हूँ। जिस तरह से कोरोना एक आपदा बनकर आया, बड़ी आपदा, जब परिवार में कोई आपदा आती है तो एक मुखिया जो होता है वो सभी का ध्यान रखता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें तो वो भी मध्य प्रदेश को अपना परिवार समझकर तमाम मदद पहुंचा रहे हैं लोगों तक। आपके क्षेत्र की यदि बात करें तो किस तरह से आप इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं? बिल्कुल, जिस तरह से मुखिया निभा रहा है उस तरह से हमारे माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी उसी तरह से पूर्णतः लगे हुए हैं। और मैं भी अपनी विधानसभा में कंटिन्यूस लोगों से जुड़ा हूँ। मेरा क्या है, ज्यादातर परसेंटेज ग्रामीण क्षेत्र से जोड़ते हैं। तो इस समय हमारे यहाँ शादी ब्याहों का विशेष प्रकोप चल रहा है। तो कल करेक्शन कमेटी की मीटिंग भी रही थी जी। उस मीटिंग में भी मैंने सुझाव रखे थे कि शादी ब्याह इनमें थोड़ा दिक्कतें आ रही हैं, तो कम से कम लोगों से मैं निवेदन कर रहा हूं कि शादी ब्याह में भीड़ भाड़ कम रखें और लोगों का सोशल डिस्टेंस का और मास्क वगैरह इनका बिल्कुल उपयोग करें और हॉस्पिटल में उसी पोजीशन में आए जब अपनी तबीयत ज्यादा बिगड़ती दिख रही है। अन्यथा अपन होम क्वारंटाइन घर पे ही रहे और उसी तरह से क्षेत्र में मैं विशेष कंटिन्यूस लगाऊं। पूरे जिले में मैं बात कर रहा हूं, लोगों की जितनी मुझ पर सेवा बन रही है उससे ज्यादा कर रहा हूं। यह मैं अपने क्षेत्र में और जिले में मैसेज दे रहा हूं। जी बिल्कुल कमलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए। यशपाल जी भी जुड़े हुए हैं। यशपाल जी, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी, क्योंकि 1 मई से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल के बाद 18 से 45 साल की उम्र तक को वैक्सीनेशन लगने वाला है, लेकिन कुछ ऐसे लोग जो भ्रामक खबरें फैला रहे हैं कि वैक्सीनेशन के बाद भी मौत हो रही है। ऐसे में लोग काफी डर रहे हैं, जागरूक नहीं हो पा रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए।
देखिए जो परीक्षण आया है वो जिन्होंने पिछले दौर में अब तक 2 डोज जिन्होंने ले ली हैं, फिर चाहे वो डायबिटिक पेशेंट हो चाहे वो हार्ट पेशेंट हो, तब ये परिणाम आ रहे हैं कि 2 डोज जिन्होंने ले लिए थे उसको अभी इस संक्रमण में दूसरी जो लहर आई है इसमें कहीं ना कहीं उनकी बचत हुई है। अगर आप देखेंगे तो 95% वे जो 2 डोज ले चुके हैं पूर्व में उनको कहीं ना कहीं ये संबल बनी है वैक्सीन। और 18 वर्ष की उम्र के जो बच्चों के लिए, युवाओं के लिए जो 1 मई से जो बड़ा अभियान प्रारंभ किया जा रहा है, वास्तव में इस समय आवश्यकता इस बात की थी कि बुजुर्ग तो घर में बैठा हुआ है, पूरा परिवार घर में बैठा हुआ है, और हमारा 18 वर्ष से लेकर के 30-35 वर्ष की उम्र का जो युवा है वो अभी बाजार में घूम रहा है या अपने दायित्व का निर्वहन कर रहा है या बिना मतलब के भी बाजार में जा रहा है और वहां से वायरस लेकर के आ रहा है। वो खुद भी संक्रमित हो रहा है और अपने पूरे घर वालों को भी संक्रमित कर रहा है। इसलिए 1 मई से जो 18 वर्ष की उम्र के जो युवाओं में जो एक वैक्सीन का अभियान चलाया है, ये स्वागत योग्य। और मैं तो आपके इस अभियान के माध्यम से उन लोगों से भी कहूंगा कि जो बच गए हैं वे भी इसको वैक्सीन को 45 वर्ष से अधिक वाले लगाएं, क्योंकि कल मंदसौर जिले में 3 बैंक कर्मियों की जो फ्रंट लाइन के तो थे लेकिन 45 वर्ष से कम उम्र के होने के कारण से वे काल कलवित हो गए। जावरा में 1 डेथ हुई, मंदसौर में 2 डेथ हुई है, एक जिले में कुल मिला के 3 डेथ हुई आसपास के इलाकों को लेकर। मुझे बैंक अधिकारियों ने इस बात को कहा भी कि देखिए सर, ये अगर हम फ्रंट के वर्कर थे और 18 साल से 45 साल की उम्र के बीच में हमको लग जाता तो हमारे 3 कर्मचारी काल कलवित नहीं होते। इसलिए 18 साल से लेकर के 45 और 45 से लेकर के उम्र दराज लोगों को जो वैक्सीन लगाने का जो एक अभियान चल रहा है, गांव-गांव में इसको प्रचारित करना चाहिए, सेंटर पर इसको मोटिवेशन करना चाहिए। सेवा भारती अभी लगातार लगी हुई है, सेवा भारती अपने बैनर पे भी लोगों को मोटिवेशन कर रही है। हम भी उन स्वास्थ्य केंद्रों पर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जाकर के लोगों से आग्रह कर रहे हैं। समाज सेवी संगठन भी लगे हुए हैं, लायंस क्लब लगा हुआ है मंदसौर शहर में, माहेश्वरी समाज इसमें लगा हुआ है, सिंधी समाज इसमें लगा हुआ है, अन्य समाज के लोगों ने भी इसमें अहम भूमिका निभाई और 200, 300 लोगों को वैक्सीनेशन करवाया है। लेकिन 1 मई से जो अभियान चल रहा है मैं समझता हूँ बहुत कारगर रहेगा। बिल्कुल। हरिशंकर जी हमारे साथ जुड़ गए। हरिशंकर जी, आपसे पूछना चाहूंगी, जिस तरह से लोग पैनिक कर रहे हैं, जो पिछले साल की स्थिति थी उसमें संपूर्ण लॉकडाउन था 5 से 6 महीने में, ऐसे में जब भी दूसरी लहर आई है तो लोगों को ये लग रहा है कि अब लॉकडाउन फिर से बढ़ेगा, फिर से वही समस्याएं आएंगी। ऐसे में आप क्या कुछ संदेश देंगे लोगों तक कि हम ये जंग जल्द ही जीतें? सबसे पहले तो हम यही संदेश देना चाहते हैं प्रदेश और देशवासियों के लिए, क्योंकि हम भी एक कोरोना पॉजिटिव 15 तारीख को हमारी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई थी। हमने लगातार इलाज कराया और साहस का काम है इसमें। साहस ऐसा होना चाहिए क्योंकि ये कोरोना पॉजिटिव जो आता है तो उसके हाथ पैरों में सबसे ज्यादा दर्द होता है, पेट का डाइजेशन भी खराब हो जाता है, शरीर काम नहीं करने लगता है, उसको अपने आप में अच्छा नहीं लगता, ना भोजन अच्छा, खाना अच्छा लगता, ना कोई चीज उसको अच्छी लगती। तो सबसे पहले साहस का काम है कि खाली पेट नहीं रहे, जबरदस्ती हमें तो खाना खाना ही है, कुछ ना कुछ हमें आध घंटे 1 घंटे के अंदर अंदर खाते ही रहना है। दूसरा, जो डॉक्टर सलाह देता है गर्म पानी पीने के लिए, तो गर्म पानी भी पीते रहे जिससे कीटाणु खत्म हो सके। इसलिए यह है कि हमें दूर बैठना है, एक दूसरे से दूर रहना है। हमें हॉस्पिटल में कोई जरूरी नहीं कि हम हॉस्पिटल ही में एडमिट हों, अपने होम क्वारंटाइन हो जाए। जो दवाइयां की एंटीबायोटिक है, जो भी दवाई दी जा रही है वो अपने घर में लेके रहें। वो ऑक्सीजन लेवल अगर कम होता है तब तो वो रेमडेसिविर इंजेक्शन लगवाएं, नहीं तो ऑक्सीजन वो रेमडेसिविर इंजेक्शन लगवाने की भी आवश्यकता नहीं है, उससे तो और ज्यादा आदमी टूटता है ना, उसका पूरा शरीर टूटता है, उसके शरीर में ताकत नहीं रहती है। तो हमारा यही सबसे अनुरोध है, हमारा ये कहना है कि हमारे प्रधानमंत्री जी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जो इस तरीके से चौकन स्थिति में काम कर रहे हैं, पूरा देख रहे हैं, व्यवस्थाएं सुधार रहे हैं, इंजेक्शन भी भिजवा रहे हैं, ऑक्सीजन की व्यवस्था भी करा रहे हैं, कहीं थोड़ी बहुत अगर लापरवाही या चूक होती तो अधिकारी कर्मचारी को पनिशमेंट भी दे रहे हैं। लेकिन हमारा ये अनुरोध है कि सब लोग मिलकर के इस कोरोना बीमारी को अगर भगाना है तो हमें होम क्वारंटाइन रहना होगा। हरिशंकर जी, इस समय जरूरत है कोरोना कर्फ्यू लगाना पड़ेगा, अपने घर से बाहर नहीं निकलना पड़ेगा, 2-2, 4-4 दिन के लिए अपने घर ही में रहें, संपर्क में रहें। अगर हम मन के अंदर एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ लड़ेंगे कि हमें कोरोना भगाना है, तब कोरोना भगेगा। बिल्कुल, ये चेन हमें तोड़ना है। समय बहुत कम है, चारों से मैं एक सवाल करूंगी, बड़े छोटे। कृष्णा गौर जी, आपके पास आना चाहूंगी। स्वदेश की मुहिम से आप जुड़े हैं, क्या कुछ संदेश जनता को देना चाहेंगी? क्या कुछ संदेश उन लोगों को देना चाहेंगी, चाहे हम बात करें चिकित्सा कर्मी की, चाहे बात करें पुलिस कर्मी की, मीडिया कर्मी की, जो इस समय में सरकार के साथ खड़े होकर सड़कों पर निकले हुए हैं? स्वदेश की मुहिम को सबसे पहले मैं बहुत साधुवाद देते हुए इस लड़ाई को लड़ने के लिए हम सबका सामूहिक प्रयास ही काम आएगा। यदि हम ये सोचेंगे कि सरकार ने ये नहीं किया, दोषारोपण अगर एक दूसरे के ऊपर हम करेंगे तो शायद हम कभी इस लड़ाई को जीत नहीं पाएंगे। आज चाहे डॉक्टर्स हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, चाहे नर्सिंग हो, चाहे हमारे स्वास्थ्य कर्मी हो, चाहे हमारे पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारी हो,
सारे लोग इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं कि इस बीमारी से कैसे लड़ें, इस परिस्थिति से कैसे जीतें, और इसलिए सबके सामूहिक प्रयासों से ही कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए हम सबको इस लड़ाई को जीतना है। और मुझे लगता है कि आज के समय में अगर सबसे बड़ी समझ हम सबको होनी चाहिए तो वो यही होनी चाहिए कि अपने अपने घरों में रहकर हम अपने आप को सुरक्षित रखें और कोशिश करें कि यदि कोई पॉजिटिव है तो उसकी मदद करें। अगर किसी परिवार में सारे लोग पॉजिटिव है तो उनको भोजन और अन्य सामग्री देने का, सहयोग करने का हम काम करें। और कॉलोनी के लोग आपस में मिलकर ये तय करें कि कॉलोनी का कोई व्यक्ति बाहर नहीं जाएगा। यदि कोई सामान की आवश्यकता है तो कॉलोनी के एक या दो व्यक्ति ये तय कर ले कि वो सबका सामान लाकर देंगे। इस प्रकार के व्यवहार से निश्चित रूप से हम इस लड़ाई को जीत पाएंगे और हमें इस दिशा में ऐसे ही प्रयास करने होंगे। दोषारोपण का समय नहीं है। हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज, स्वास्थ्य कर्मी, बिल्कुल बिल्कुल कृष्णा जी, कमलेश जी जाटव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबका धन्यवाद हमें करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, फ्रंट लाइन वर्कर्स बन के हमारी सेवा कर रहे हैं। बिल्कुल कमलेश जी, समय बहुत कम है, बिल्कुल कम शब्दों में पूछना चाहूंगी, क्या कुछ संदेश आप जनता तक पहुंचाना चाहेंगे? जी मैडम, क्या कुछ संदेश आप जनता तक पहुंचाना चाहेंगे? समय बहुत कम है, इसीलिए एक आखिरी सवाल मैं आप लोगों से कर रही हूँ, क्या कुछ संदेश जनता तक पहुंचाना चाहेंगे स्वदेश न्यूज की मुहिम के द्वारा? मेरा यही संदेश है कि सोशल डिस्टेंस और मास्क का बिल्कुल पालन करना चाहिए और जनता का जो इस समय रुझाव है इसको गंभीर समझना चाहिए। जनता गंभीर इस बीमारी को नहीं समझ रही है। इस बीमारी को घर में रहना चाहिए। एक लॉकडाउन जिस तरह से पिछले रहा उस तरह से अगर रूप अपन मान लेंगे तो अपन इस लड़ाई को जीतेंगे, ये मुझे पूर्णतः भरोसा है। मैं जनता से निवेदन करता हूं। बिल्कुल यशपाल जी, आपकी तरफ से क्या कुछ संदेश जनता के लिए और तमाम फ्रंट लाइन वॉरियर्स के लिए? देखिए, स्वदेश ने जो अपनी दायित्ववान सामाजिक भूमिका इस अभियान को लेकर के और सकारात्मक सोच और जिम्मेदारी को लेकर के जो निभाई है, चलाई है, प्रारंभ की है, मैं इसका स्वागत करते हुए कहना चाहूंगा कि ये समय अभी आलोचना का नहीं है और ये समय पीठ पत्रकारिता का नहीं है। ये माहौल बिगाड़ने का नहीं है, ये मनोबल बढ़ाने का समय है। और मनोबल हम लोगों का तभी बढ़ा सकते हैं तब हम चिकित्सकों पर भरोसा करें, शासन प्रशासन की जो व्यवस्था उसको कहीं ना कहीं स्वीकार करें और यदि कमियां है भी सही तो उसको कैसे मिल बैठ करके निपटाएं, इस बात को लेकर के हमको सबको जनता के बीच में जन जागृति पैदा करना पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। हरिशंकर जी, आप क्या कुछ संदेश जनता को देना चाहेंगे? हेलो हरिशंकर जी, आपसे आखिरी सवाल, क्या कुछ संदेश जनता तक पहुंचाना चाहेंगे आप? और जनता को हम एक ही संदेश देना चाहते हैं कि अपने घरों के अंदर रहें जी, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क पहने और अब अगर बीमार नहीं है तो हॉस्पिटल नहीं जाएं। बीमार नहीं है तो हॉस्पिटल नहीं जाएं, अपने घर ही पर रहें और घर से हालचाल, अगर कोई रिश्तेदार बीमार है तो पूछते रहें। बिल्कुल जरूरत है भी जागरूक होने की। हॉस्पिटल में ज्यादा ना रुकें, हॉस्पिटल में और ज्यादा ना रुकें हॉस्पिटल से, क्योंकि और ज्यादा बीमारी कीटाणु फैलते हैं। इसलिए अपने घर में रहें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क लगाएं और घर में रहें और खाली पेट नहीं रहें। उबला हुआ पानी पीते रहें और हर आध घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहें। बिल्कुल हरिशंकर जी, जरूरत है अभी पॉजिटिव रहने की। स्वदेश न्यूज की मुहिम से जुड़ने के लिए चारों मेहमानों को यही धन्यवाद कहना चाहूंगी। हमारी मुहिम डरे नहीं, हम सब साथ है। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। हम पॉजिटिव खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। जो तमाम सुविधाएं हैं, तमाम व्यवस्थाएं सरकार कर रही है, लेकिन जो आप लोगों की जरूरत है, साथ की जरूरत है। और ये जो मुहिम है, घर में रहिए, मास्क पहनिए, 2 गज की दूरी रखिए और सबसे बड़ा सवाल, डरे नहीं, हम साथ हैं और पॉजिटिव रहिए। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जल्दी लौटेंगे, तब तक बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। नमस्कार।